हाय गाइज, आप देख रहे हैं ईमान एग्जाम स्टडी पॉइंट। यदि आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए तत्काल आप तक पहुँचे। आज हम विकास के अंतर्गत उसके सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले आपने अभिवृद्धि की परिभाषा, अर्थ, प्रकार पढ़ चुके हैं, विकास का अर्थ एवं परिभाषा पढ़ चुके हैं। आज हम विकास के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत पहला सिद्धांत है निरंतर विकास का सिद्धांत। इसके अंतर्गत पहला सिद्धांत है निरंतर विकास का सिद्धांत। B.F. स्किनर महोदय ने कहा है, विकास प्रक्रियाओं की निरंतरताओं का सिद्धांत केवल इस बात पर निर्भर करता है या बल देता है कि शक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मनुष्य के शारीरिक वृद्धि को ले लिया जाए, यह आयु बढ़ने के साथ धीरे धीरे बढ़ता है। वृद्धि जो है आयु के बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ता है और परिपक्वता प्राप्त करने के बाद यह रुक जाता है तथा मानव शारीरिक क्रियाओं अर्थात विकास में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। विकास का दूसरा सिद्धांत वंशानुक्रम एवं वातावरण की प्रक्रियाओं का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार मानव विकास के दो मूल तत्व हैं, पहला वंशानुक्रम तथा दूसरा वातावरण है। वंशानुक्रम से तात्पर्य उन गुणों से है जो बच्चा अपने माता पिता के पितृकों अर्थात जीन से प्राप्त करता है, तथा वातावरण से तात्पर्य उसके प्राकृतिक एवं सामाजिक परिवेश से है, जिसमें वह रहता है और अपना विकास करता है। वंशानुक्रम उन सीमाओं को निश्चित करता है, वंशानुक्रम उन सीमाओं को निश्चित करता है जिनके आगे बालक का विकास नहीं किया जा सकता। अर्थात हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं, यदि कोई बच्चा लंबाई के जीन से वंचित रहता है तो उसे लंबा नहीं किया जा सकता। विकास के सिद्धांत में तीसरा विकास का सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सामान्य प्रक्रियाओं की ओर से विशिष्ट प्रक्रियाओं की ओर होता है। जैसे नवजात शिशु किसी एक क्रिया को करने से पूर्व, नवजात शिशु किसी एक क्रिया को करने से पूर्व वह अपने पूरे शरीर का संचालन करता है और किसी विशेष वस्तु की ओर इशारा करने से पूर्व और किसी विशेष वस्तु की ओर इशारा करने से पूर्व या पहले अपने हाथों को समान रूप से चलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, जब बालक नवजात शिशु होता है तो वह पहले किसी वस्तु को देखने के लिए पूरे शरीर का संचालन करता है और जब वह विशिष्ट क्रियाओं को करने के लिए इशारा करने से पूर्व अपने हाथों को समान रूप से चलाता है। चौथा सिद्धांत समान प्रतिमान का सिद्धांत। हरलाक महोदय ने कहा है, प्रत्येक जाति चाहे वह पशु जाति हो या मानव जाति हो, कह रहे हैं कि प्रत्येक जाति चाहे वह पशु जाति हो चाहे वह मानव जाति हो, अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुकरण करता है। जैसे यदि मनुष्य का बच्चा है तो 6 माह में वह घुटने के बल चलने लगता है।
यदि मनुष्य का बच्चा है तो वह 6 माह के अंदर क्या करता है, वो घुटनों के बल चलने लगता है और 8 माह में वह पैरों के बल खड़ा होना सीख जाता है और 10 से 12 माह में अपने पैरों पर खड़ा होकर चलने में समर्थ हो पाता है। अर्थात उसे चलने में कुल 1 वर्ष का समय लगता है। यदि गाय का बछड़ा है तो वह पैदा होते ही खड़ा होकर के चलने लगता है। भैंस का बच्चा है तो वहीं 8 से 10 दिन उसे खड़ा होने में सक्षम हो पाता है। विकास के सिद्धांत में 5वां सिद्धांत है विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। क्या मनोवैज्ञानिकों द्वारा यह सिद्ध कर दिया गया है कि मानव विकास भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न गति से होता है। जैसे जन्म से 3 वर्ष की आयु तक तीव्र गति से विकास होता है। जन्म से 3 वर्ष की आयु तक तीव्र गति से विकास होता है तथा 3 से 6 वर्ष की आयु तक मंद गति से विकास होता है। फिर 6 से 9 वर्ष तक की आयु तक पुनः तीव्र गति से विकास होता है बालक का। 9 से 12 वर्ष तक की आयु तक पुनः मंद गति से बालक का विकास होने लगता है। फिर 12 से 18 वर्ष तक की आयु तक सामान्य गति से होता है। इसके बाद बहुत मंद गति से उसके धीरे धीरे विकास होता है। विकास के सिद्धांत में 6वां सिद्धांत है वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। इस सिद्धांत को पढ़ने से पहले आप लोग मेरे पिछले वीडियो को आप पढ़िए, देखिए, उसमें मैंने डिटेल से वैयक्तिक भिन्नता को पढ़ाया है। मैंने बाल विकास का पहला चैप्टर वैयक्तिक भिन्नता से ही प्रारंभ किया है और आज विकास के सिद्धांत तक पहुँचे हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए तत्काल आप तक पहुँचे। विकास के सिद्धांत में 6वां सिद्धांत है वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक और बालिकाओं के विकास का अपना स्वयं का स्वरूप होता है। इस स्वरूप में वैयक्तिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। एक ही आयु वर्ग के 2 बालक या 2 बालिकाओं के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि वैयक्तिक भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। कह रहे हैं कि यदि एक ही समान आयु वर्ग के 2 बालक या बालिकाएं हैं तो उनमें वैयक्तिक भिन्नताएं दृष्टिगोचर होती हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि 2 जुड़वा बच्चे क्यों ही ना हो, रूप रंग में समान हो, लेकिन उनकी मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक और सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक इन सभी में वैयक्तिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। 7वां सिद्धांत है विकास क्रम का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास एक व्यवस्थित तथा निश्चित क्रम में होता है। बालक का गामक अर्थात मोटर, गति संबंधी और भाषा संबंधी विकास एक क्रम में होता है। किसमें होता है? बालक का गामक अर्थात गति संबंधी और भाषा संबंधी विकास एक क्रम में होता है। मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि जन्म के समय बालक केवल शिशु होता है। जन्म के समय बालक केवल शिशु होता है। तीसरे माह में अपने गले से एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकालता है। छठे माह से खिलखिलाकर हंसना और सातवें माह में पा, बा, मा, दा आदि शब्दों को
बोलने का प्रयास करता है। कह रहे हैं मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि जन्म के समय बालक केवल शिशु होता है, तीसरे मास में अपने गले से एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकालता है, छठे माह से खिलखिलाकर हंसने लगता है और सातवें माह में वह पा, बा, मा, दा आदि शब्दों को बोलने का प्रयास करता है। विकास का आठवां सिद्धांत, विकास का आठवां सिद्धांत है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत, इस सिद्धांत की मान्यता है कि बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। इस सिद्धांत की मान्यता है कि बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। तो वैज्ञानिकों ने इसे मस्तक अधोमुखी या सिरपुच्छी दिशा का सिद्धांत भी कहते हैं। पहले सिर का, फिर धड़ का, फिर अन्य शारीरिक अंगों का निर्माण होता है, एकीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार का विकास पूर्ण से अंश और फिर अंश से पूर्ण की ओर होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बालक सबसे पहले संपूर्ण शरीर के अंगों को और बाद में अंगों के भागों को चलाना सीखता है। जैसे वह पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, वह पहले हाथ को हिलाता है, फिर अपनी अंगुलियों को हिलाता है और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीख जाता है। इस प्रकार के सिद्धांत को एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। अगला सिद्धांत है 10वां सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह प्रमाणित हो गया है कि मनुष्य के शारीरिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक और चारित्रिक सभी प्रकार के विकास में परस्पर संबंध होता है। ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। यदि आप ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए तत्काल आप तक पहुँचे। धन्यवाद।